आज के क्लास में हम अंग्रेजी का एक अहम हिस्सा सीखेंगे जो कि प्रैक्टिकल यूजेज में हमारे काम आता है। देखिए, कॉन्सेप्ट जब आप लर्न करते हैं वो तो आपको अंदर से मजबूत बनाता ही है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हमें मिलती हैं जो हमें डेली बेसिस पर फेस करनी पड़ती हैं, और अगर नहीं हमें वो चीजें आती हैं तो शर्मिंदगी होती है। आज के क्लास में फोन पर बात करना सीखेंगे, वो भी अंग्रेजी में। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं और आप भी अपनी अंग्रेजी को सुधारना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य हम लोग फोन उठा करके बोलते हैं कि हेलो, कौन बोल रहा है। अगर नंबर जो है अननोन है तो हम ये बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारे फोन पे नंबर जो है वो सेव रहता है, तो सेव है, आपको पता है किसका कॉल है, तो तभी आप लाइन नहीं बोलते हो। लेकिन जब अननोन नंबर पे कॉल आता है, से कॉल आता है, तो आप कहते हो हेलो, कौन बोल रहा है। तो कहेंगे हेलो, हु इज स्पीकिंग। Who's speaking। देखो यहाँ पर who और is जो है वो अलग अलग मैंने लिख रखा है, तो who is speaking भी आप बोल सकते हो, who's speaking भी बोल सकते हो, दोनों सेम वाक्य है। ठीक है, इसके अलावा आपको किससे बात करनी है, आपको किससे बात करनी है। whom do you want to talk to। whom do you want to talk to, ये हम कब बोलते हैं, जब किसी का कॉल आया है, अब पता नहीं चल रहा है किससे बात करने के लिए कॉल किया है, तो हम पूछ रहे हैं ना कि बाबा किससे बात करनी है आपको, है ना। तो whom do you want to talk to। क्या मैं रूपा से बात कर सकती हूँ। अब आपने किसी को कॉल किया है या आपको कोई बोल रहा है ना, क्या मैं रूपा से बात कर सकती हूँ। कैन आई स्पीक टू रूपा, कैन आई स्पीक टू रूपा। आपको क्या काम है, आपको काम क्या है, ये आपको क्या काम है। वॉट वर्क डू यू हैव, वॉट वर्क डू यू हैव। रूपा घर पे नहीं है, रूपा घर पे नहीं। आपसे किसी ने पूछा कि रूपा से बात कर सकते हैं, और मान के चलिए रूपा घर पे नहीं है, तो क्या कहेंगे, रूपा इज नॉट एट होम, रूपा इज नॉट एट होम। और कुछ बोलना है, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से। मेरा फोन मत काटना, मेरा फोन मत काटना। डोंट हैंग अप ऑन मी, डोंट हैंग अप ऑन मी। हैंग अप का मतलब ही क्या होता है कि उस सिचुएशन से, मतलब उस सिचुएशन को कट शॉर्ट कर देना। ठीक है, उस सिचुएशन से निकल जाना। तो आप मान लो किसी से बात कर रहे हो, लड़ाई हो रही है फोन पे, है ना, और आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है तो एक बंदे की आदत होती है कि वो फोन काट देता है ना। तो वैसे सिचुएशंस में भी हीट आर्गुमेंट्स जब हमारे फोन पे हो रहे होते हैं, तब भी हम ये लाइन बोलते हैं कि मेरा फोन मत काटना। तो कह सकते हैं डोंट हैंग अप ऑन मी। मुझे कुछ बात करनी है, आई हैव टू टॉक अबाउट समथिंग। मुझे कुछ बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर योर कॉल, आई विल वेट फॉर योर कॉल। मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, आई विल टॉक आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल का यूज कर सकते हैं या आफ्टर सम टाइम का यूज करते हैं। देखो, आफ्टर सम टाइम जो है ना बहुत ही आम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर चॉइस क्या मेरी बनी, आफ्टर अ वाइल की मेरी चॉइस बनी। ठीक है, मुझे वापस फोन करना, कॉल मी बैक। मुझे वापस फोन करना, कॉल मी बैक। अभी बात कर सकते हैं क्या, कैन वी टॉक नाउ। अब देखो, ये एक ऐसी लाइन है ना जो फोन पे भी चलती है और सामने सामने भी चलती है। ठीक है, मान लो आप किसी से सामने आपकी भेंट हो गई, या आप किसी से वाकई बहुत दिनों से बात करना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो ना कि कैन वी टॉक नाउ, है ना। और फोन पे भी पूछ सकते हैं कि क्या, और इनफैक्ट फोन पे पूछना ही चाहिए। ऐसे रैंडम मुंह उठा के किसी को भी फोन कर दें और फिर अपनी बात करने लगे, ऐसा नहीं होता है। सामने वाला भी तो बिजी हो सकता है ना, तो आपको पूछना चाहिए कि क्या हम अभी बात कर सकते हैं, कैन वी टॉक नाउ। अभी तुम फ्री तो हो, है ना, ये भी पूछना चाहिए। आर यू फ्री नाउ, आर यू फ्री राइट नाउ, है ना, क्या तुम फ्री हो, आर यू फ्री राइट नाउ, या आर यू फ्री नाउ, है ना। फोन नहीं लग रहा है, द कॉल इज नॉट कनेक्टिंग, कॉल इज नॉट कनेक्टिंग। फोन नहीं लग रहा है, कॉल इज नॉट कनेक्टिंग। क्या मैं आपको होल्ड पर रख सकता हूं, कैन आई पुट यू ऑन होल्ड। अब ये बहुत ही आम सी लाइन है जो कस्टमर केयर पे आप जब भी बात करते हो तो आपको ये वाली लाइन वो बताते हैं। दिस इज वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कस्टमर केयर वाले होल्ड पे लगा के पता नहीं क्या चाय नाश्ता करने चले जाते हैं शायद, फिर गाना बजता रहता है बीच में कंपनी वाला, और फिर आप होल्ड पे बने रहते हो, है ना। तो वहां पर आपको जब अगली बार कस्टमर केयर वाले पूछे कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, तो समझ जाना कि वो फोन जो है होल्ड पर रखने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कस्टमर केयर से मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो बात करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं अंग्रेजी में कुछ बोल अगर दिया और हमें समझ में नहीं आया तो किरकिरी हो जाएगी हमारी, है ना।
बट ऐसा है नहीं, आपने खुद के काम के लिए कॉल किया है भाई, भाषा कोई सी भी हो, काम होने से मतलब है, राइट। तो खैर फिर भी अगर आपको एम्बैरेसमेंट अपने आप में महसूस नहीं करनी है सो आपको ये अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, है ना। तो कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, ये बोलते हैं जब आप फोन होल्ड पर रखना चाहते हैं। अब मैं फोन रख दूं, कैन आई हैंग अप द फोन नाउ, कैन आई हैंग अप द फोन नाउ, मतलब कि बहुत देर बात हो गई, अब आपको काम है, अब जाना चाहते हो, पूछोगे अब रखें, है ना। कैन आई हैंग अप द फोन नाउ, तुम बस मुझे फोन कर देना, यू जस्ट गिव मी अ कॉल, यू जस्ट गिव मी अ कॉल। ये ना प्लान्स वगैरह बनते हैं, तो हम बोलते हैं कि बाहर जाना है, इतने बजे निकलना है, तो कहते हैं ना कह रहे बस फोन कर देना ना, यू जस्ट गिव मी अ कॉल। 1 मिनट लाइन पे रहो, बी ऑन द लाइन फॉर अ मिनट। अब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, उसी मोमेंट पे कोई काम आपको आ गया, तो जो फोन पे है उसको बोलना जरूरी है कि आप किसी चीज में कुछ देर के लिए एंगेज होने जा रहे हो, तो उसको कौन बताएगा, नहीं तो वो तो अपनी बात करता रहेगा, है ना। तो कहेंगे बी ऑन द लाइन फॉर अ मिनट। मैं दूसरी कॉल लगाती हूँ, लेट मी मेक अनदर कॉल, लेट मी मेक अनदर कॉल। फोन बिजी बोल रहा है, द फोन इज बिजी, फोन बिजी बोल रहा है, या लाइन बिजी बोल रहा है, तो फोन इज बिजी। फिर से लगा के देखूं, शुड आई डायल अगेन, शुड आई डायल अगेन, तुम्हें कितनी बार को फोन करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू कॉल यू, तुम्हें कितनी बार फोन करना पड़ेगा। अब ये कब होता है बताओ, तो किसी को आपने बुला रखा है, किसी को इनवाइट किया है, या किसी को घर के किसी काम के लिए बुला रखा है, फोन करे जा रहे हैं कि भैया कहाँ पर हो, कितने बजे आओगे, है ना। तो कहते हैं ना कि कितनी बार फोन करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स आई विल हैव टू कॉल यू। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, या यू आर नॉट ऑडिबल, ठीक है। नॉर्मल बातचीत करनी है तो कहेंगे योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अच्छी स्टैंडर्ड वाली अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो कहेंगे यू आर नॉट ऑडिबल, या योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, ठीक है। ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य, ठीक है। तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल कह सकते हैं इसको, ठीक है। वहां नेटवर्क नहीं है क्या, इज देयर नो नेटवर्क और वॉट, ठीक है। नहीं है क्या, ये जो लास्ट में लगाया ना हमने क्या, इसके देखो वहां नेटवर्क नहीं है, ये स्टेटमेंट होता है, पर हम ऐसे बात तो नहीं करते, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वहां नेटवर्क नहीं है क्या, ये बोलते हैं, बहुत बहुत कॉमन है ना। अरे तुमने ये खाया नहीं है क्या, तुमने ये किया है कि नहीं किया है ना। इस तरीके से बात करते हैं हम लोग, राइट। तो अंग्रेजी में आप इसको कहेंगे इज देयर नो नेटवर्क और वॉट, इज देयर नो नेटवर्क और वॉट। आवाज कट कट के आ रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अरे मैं बोल रहा हूं, पहचाना नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे मैं बोल रहा हूं, पहचाना नहीं। हे इट्स मी, डोंट यू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। हे मैं बोल रहा हूं, डोंट यू रिकॉग्नाइज। उसको बोलना सीमा फोन की थी, या सीमा ने फोन किया था। Tell him or her Seema has called. Seema has called. बस मैं एक कॉल की दूरी पर हूं, आई एम जस्ट कॉल अवे। ये आप बोलते हो जब सामने वाले को आश्वासन देना होता है कि आप उनके हर मुसीबत में, हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े हो, ठीक है। कि बस एक कॉल कर देना ना, जस्ट मतलब तुम घबराना नहीं, मैं बस एक फोन की दूरी पर हूं, है ना। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। हाँ मैं उसे बता दूंगा, येस आई विल टेल हर। चलो फिर कॉल करूंगा, ओके आई विल कॉल अगेन। मेरा फोन साइलेंट पे था। अब ये सबसे कॉमन लाइन है किसी को बोलने के लिए जब आप उनका फोन नहीं उठा रहे हो। माई फोन वॉज ऑन साइलेंट। कुछ जरूरत हो तो मुझे वापस फोन करना, बाय। कॉल मी बैक इफ यू नीड एनीथिंग, कॉल मी बैक इफ यू नीड एनीथिंग, बाय। मैंने फोन नहीं देखा, आई डिडंट सी द फोन, आई डिडंट सी द फोन। जी नहीं धन्यवाद, मैं बाद में कॉल करूंगा। नो थैंक्स, आई कॉल लेटर, आई कॉल लेटर। तुम फोन नहीं उठाते, यू डोंट पिक अप द फोन, यू डोंट पिक अप द फोन। मैंने तुम्हें कॉल किया था, आई हैड कॉल्ड यू। एक बार कल फोन करना, कॉल मी वंस टुमारो, कॉल मी वंस टुमारो। तुमने कॉल किया था क्या, हैड यू कॉल्ड। तुमने कॉल किया था क्या, हैड यू कॉल्ड। उसको बोलना मुझे फोन करे, टेल हिम टू कॉल मी। उसको बोलना मुझे फोन करे, टेल हिम टू कॉल मी। और बताओ क्या चल रहा है, एंड से व्हाट्स गोइंग ऑन। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास।
तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।